आईपीएल 2022 के मैच नंबर 22 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पहली जीत दर्ज करी, जिसकी जीत के हीरो रहे शिवम दुबे, जिन्होंने 46 गेंदों में 95 रन की दमदार पारी खेली। जहां इनकी इस पारी की बात करें तो छक्कों की बरसात कर रखी थी। उनका पूरा साथ मिला था रॉबिन उथप्पा का। जी हां दोस्तों, रॉबिन उथप्पा ने जहां 50 गेंदों में 88 रन, 4 चौके 9 छक्के की मदद से मारे, तो शिवम दुबे ने 46 गेंदों में 95 रन, 5 चौके 8 छक्के की मदद से। इनकी पारी की चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन दिनेश कार्तिक की बात करें, दिनेश कार्तिक एक ऐसा नाम जो इस सीजन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और जब चेन्नई सुपर किंग्स 217 रन डिफेंड कर रही थी, तो दिनेश कार्तिक जब बल्लेबाजी कर रहे थे, सबको उम्मीद थी कि ये मैच निकलवा देंगे, जरूर मैच जितवा देंगे। लेकिन वही उम्मीद लास्ट में टूट गई जब ब्रावो की गेंद पर दिनेश कार्तिक कैच आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने वो कैच पकड़ी और जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन था जडेजा का, वो साफ दिखा रहा था कि बहुत बड़ा विकेट मिला है। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन दिनेश कार्तिक गजब की फॉर्म में है। वे आरसीबी की ओर से फिनिशर का रोल बखूबी निभा रहे हैं। हर मैच में उनके बल्ले से जमकर रन भी निकल रहे हैं। आईपीएल में मंगलवार को सीएसके के खिलाफ भी 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 34 रन बना दिए। जिस तरह से वे सीएसके की गेंदबाजों को धो रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि वे आरसीबी को 217 चेस करवा देंगे। हालांकि उनके आउट होते ही ये उम्मीद भी टूट गई। इस आईपीएल में यह पहला मौका था जब उन्होंने अपना पहला विकेट गंवाया। 5वां मैच था और अब जाके ये आउट हुए। इससे पहले इस सीजन के चारों मुकाबले में कोई भी विपक्षी गेंदबाज उनका विकेट नहीं ले पाया। दिनेश कार्तिक ने चेन्नई सुपर किंग्स मैच से पहले तक 4 मुकाबलों में ताबड़तोड़ 97 रन की, यानी कि 97 रन की नाबाद पारियां खेली थी। चारों पारियों में वो नाबाद थे। दिनेश कार्तिक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 14 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए। वहीं केकेआर के खिलाफ 7 गेंदों पर 14 रन जोड़े। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने बेहद दमदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी ये खिलाड़ी 7 रन बनाकर नाबाद रहा था। फिलहाल दिनेश कार्तिक 5 मैचों में 131 रन बना चुके हैं। 4 मैचों में नाबाद रहने के कारण उनका रन औसत 131 है। रन औसत के मामले में सीजन सबसे टॉप पर चल रहे हैं। खास बात यह है कि दिनेश कार्तिक ने ये रन 218 के दमदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। अपनी इन 5 पारियों में उन्होंने 13 चौके और 9 छक्के जड़े हैं। बात करें मुकाबले की, तो जब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 217 रन चेस कर रही थी, तो शुरुआत खराब रही। फैफ डू प्लेसिस 8 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज रावत 12 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली तो 1 रन पर ही आउट होगा, लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल ने 11 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की दमदार पारी शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन विकेट जल्दी गिर चुका था। जडेजा ने उनका विकेट लिया और सेलिब्रेशन जो अंदाज में करा था वो भी गजब का था। इसके बाद शहबाज अहमद ने 27 गेंदों पर 41 रन, तो श्रेयस प्रभुदेसाई ने 18 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद तो तब बंधी थी जब दिनेश कार्तिक मैदान पर आए थे श्रेयस प्रभुदेसाई के आउट होने के बाद। तब तक टीम का स्कोर 13वें ओवर की दूसरी गेंद तक 110 रन पर था और 5 विकेट गिर चुके थे। और छठे बल्लेबाज के तौर पर हम सभी ने देखा दिनेश कार्तिक को आते हुए एक उम्मीद के रूप में। लेकिन उसके बाद फिर शहबाज अहमद का विकेट गिरा 133 रन पर। फिर वानिंदु असरंगा भी एक छक्का बनाकर पवेलियन वापस चले गए। 146 रन पर 8वां विकेट गिरा आकाशदीप के रूप में उसी 16वें ओवर में। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक का विकेट 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर 171 रन पर आता है, जहां पर दिनेश कार्तिक डीजे ब्रावो के हाथों आउट होते हैं। कैच पकड़ते हैं बाउंड्री के पास रविंद्र जडेजा, और वो रिलैक्सिंग मूवमेंट जो जडेजा का होता है कैच पकड़ने के बाद, वो सब जाहिर करता है कि आखिरकार 2 पॉइंट्स हासिल कर ही लिए। तो इस तरीके से सीएसके पहले 2 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन दिनेश कार्तिक इस सीज़न गजब की फॉर्म में दिख रहे हैं। इनके आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो वो भी गजब था। चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें खरीदना चाहती थी दोस्तों। आपको बता दें, ये इंटरेस्टिंग है कि इस सीज़न केकेआर ने मतलब इनको रिलीज़ कर दिया था। पिछले सीज़न तक ये कोलकाता से खेलते थे। शुरुआत इन्होंने दिल्ली कैपिटल से करी थी 2014 से 12 करोड़ 50 लाख की कीमत पर। फिर 10 करोड़ 50 लाख की कीमत में ये 2015 में जुड़े थे बेंगलोर से। फिर 2016 और 2017 2 करोड़ 30 लाख की कीमत पर गुजरात लायंस की टीम के साथ खेले। फिर 7 करोड़ 40 लाख की कीमत से 2018 से लेकर 2021 तक कोलकाता नाइट राइडर के साथ ही हिस्सा थे 7 करोड़ 40 लाख की कीमत तक। लेकिन 2022 में इनकी कीमत 5 करोड़ 50 लाख हो गई। यानी कि जिस टीम ने इन्हें 10 करोड़ 50 लाख में खरीदा था, वही बेंगलोर की टीम ने 2022 में इन्हें 5 करोड़ 50 लाख की कीमत पर खरीदा, और अब सही साबित भी हो रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स भी ऑक्शन में इनके पीछे पड़ी हुई थी। इनको खरीदना चाहती थी क्योंकि धोनी आज हैं, कल नहीं, 2-3 साल बाद शायद संन्यास लें आईपीएल से, तो वो भी एक फैक्ट है। तो दिनेश कार्तिक इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। और चेन्नई तो हमेशा ही एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर दाव लगाती है, तो 5 करोड़ 25 लाख तक का दाव चेन्नई ने भी लगाया था। लेकिन उम्मीद जानते थे धोनी कि जरूर दिनेश कार्तिक के अंदर कोई ना कोई खासियत है, और वही खासियत अब बेंगलोर की टीम से हम सब देख रहे हैं। तो दिनेश कार्तिक इस सीज़न गजब की फॉर्म में लग रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों कि दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में वापसी के दावेदार हैं? क्या T20 वर्ल्ड कप में एक विकेट कीपर बल्लेबाज और एक फिनिशर के रूप में दिनेश कार्तिक को जगह मिलनी चाहिए? अगर आपका जवाब भी हाँ है तो जरूर कॉमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा।
पॉइंट्स टेबल की बात करें, बेंगलोर तीसरे नंबर पर थी, इस हार के साथ 5वें पर आ गई और चेन्नई सुपर किंग्स 9वें नंबर पर है। राजस्थान पहले पर, कोलकाता दूसरे पर, लखनऊ तीसरे पर, गुजरात चौथे पर, बेंगलोर 5वें पर, 6ठे पर दिल्ली, 7वें पर पंजाब, 8वें पर हैदराबाद, 9वें पर चेन्नई और 10वें पर मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।